नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने साइंस से एजुकेशन ली और आज भारत की सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में एक नई जर्नी उन्होंने शुरू की और उनका नाम है हनुमान लॉर्ड, जो सिरदरी से है। और हम आज उनसे उनके करियर, उनके संघर्ष और उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़े तमाम सवाल जो है करेंगे। हनुमान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आपकी जर्नी क्या रही? जर्नी तो वैसे मैंने 12th पास की थी 2020 में। उसके बाद में मेरा टारगेट यही था कि डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं, इसलिए मैं कोई बार कोचिंग में तैयारी करने चला गया। और लगभग मेरे को मेरा ड्यूरेशन ये तैयारी का लगभग 5 साल, मान लो 5 साल रहा। बीच में कोविड भी आया था, कोविड में मैं घर नहीं आया था, बाहर तैयारी कर रहा था। और बाकी आपको पता ही है, तैयारी में तो लोगों के ताने मिलते रहते हैं, अभी तक क्या तैयारी कर रहा है। आपको भी है, मुझसे अछूते रहे नहीं आप। हाँ, वो तो खूब मिलते थे। जैसे रिजल्ट आता था 5 साल में, हर साल एग्जाम होता है नीट का, नीट के थ्रू मेरे को अलॉट हुआ तो हर साल एग्जाम होता है। उसमें रिजल्ट आने के बाद में सब पूछते कि हुआ नहीं हुआ, उनका यही होता है सपना। वो नहीं पूछते कैसे तैयारी की, कैसे नहीं की। तो रिजल्ट आने के बाद में नहीं होता वो तो अफसोस तो होता ही है कि अपना हुआ नहीं। एक माता पिता तो अपन को यही कहते हैं भाई नहीं हुआ, एक बार और कर ले। और पास वाले तो वो माता पिता को जो ताने देते हैं, वो माता पिता अपन को नहीं बताते पर अपन को पता लगता है उनमें क्या डिमोटिवेट थोड़े तो होते थे। वो तो होते ही थे। वो अब सबको जो पहले मैं लगभग 3-4 साल मेरा नहीं होता तो कहीं कोई प्रोग्राम मैंने अटेंड किए नहीं, मान लो प्रोग्राम तो कहीं जाता तो जो लोग कहते आओ डॉक्टर साहब, आओ डॉक्टर साहब, वो एक गाना, हाँ वो एक गाने था, अपन मान लो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अब वही सेम ऐसा कुछ नहीं। जिसने सिलेक्शन के बाद जो बोलते थे डॉक्टर साहब, उनका तो कॉल आया नहीं। और जो हमेशा सपोर्ट करते थे वो तो बात होती ही है उनसे। और इस जर्नी में आपको पता ही है कि मतलब सपोर्ट वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। और सबसे मैं तो ये रियल बता दूं, जो अपने सबसे नजदीकी होते हैं नहीं, वही सोचते हैं कि यार अब की बार नहीं हुई, बढ़िया है। और बाकी पड़ोस में जो दूर होते हैं रिश्तेदार, वो तो सोचते ही है कि भाई इतने साल तैयारी करता है तो अब की बार हो जाए, अब की बार हो जाए। और अपने पास कॉल आता है तो एक अपन को, जैसे हमारे पड़ोस में ही है अंकल लगते हैं सुरेश कुमार करके, मेरा वो बहुत सपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट आता है तो ऐसे रिजल्ट आते हाथों हाथ वो कॉल नहीं करता है, लेकिन गैप लगता है। अपन को पता है रिजल्ट आने वाले हैं और सामने वाले उनको पता है हाथों हाथ करने से क्या इफेक्ट होता है। यदि नंबर आता है पता लग जाता है, लेकिन नहीं आया तो पता लग जाता है। एक मिनट रुकते हैं, एक दिन उससे बात करते हैं। और बाकी सपोर्ट मम्मी पापा का तो रहा ही है। और ये आयुर्वेद ज्वाइन करने का मेरा तो ये ऐसा ही है कि मैंने लगभग, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सब जगह मैंने एलोपैथी का इलाज करवाया, कोई इफेक्ट मतलब सही हुई नहीं। उसके बाद में जोधपुर करवट में आयुर्वेद हॉस्पिटल है, 7-8 मन दवाई ली और अब एकदम सही है। पैरालिसिस हो रखा था तो मेरे को इफेक्ट है। आयुर्वेद का स्कोप है कि जो बंदा सही से ट्रेनिंग करता है, सही से आगे करता है, नहीं तो मतलब यही है कि किस में स्कोप है किस में नहीं है, वो अपन पर डिपेंड करता है, अपनी स्किल पर अपन कैसे काम करते हैं। बाकी मतलब ये जो अब जैसे माँ की आपने कहानी बताई कि भाई उसको जो है आयुर्वेदिक इलाज मिला और वो ठीक हुई, तो एमबीबीएस में न जाना भी शायद यही कारण था या फिर उसमें चयन? उसमें एमबीबीएस में जाना चाहता था पर अपना सही नहीं हुआ। तो उसके बाद में कोई स्कोप पे ढूंढना पड़ता है। तो ये मतलब नीट काउंसलिंग से ही इसमें मतलब कॉलेज अलॉटेड होता है। तो मैंने सोचा अब क्या करें, वेटरनरी करें या फिर बीएमएस आयुर्वेदिक करें। फिर सोच लिया मानव सेवा करना ही अच्छा है, अपन इसमें चले जाए। बाकी मेरा एनुअल वाले डॉक्टर में हो रहा था सिलेक्शन, फिर मैंने सोचा इसी में जाए। तो अपने मैंने काउंसलिंग करवाई, फिर मैंने रिजल्ट देखा तो ऑल राजस्थान 30 रैंक। तो मेरे को लगता बहुत मजा आ गया। ये जो मेरे को कॉलेज मिला है मदन मोहन मालवीय, ये जोधपुर एम्स के लेवल है आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद का ये बहुत पुराना कॉलेज है। तो इसलिए वहाँ पीजी भी होती है। यदि वहाँ कोटा होता है उस हिसाब से अपन को बेनिफिट ही है आगे, ऐसा कोई नहीं है। और बाकी एक थप्पड़ लग गया अपने ऊपर के डॉक्टर साहब। अब कोई कहीं मैं सामने से हाँ मतलब नमस्ते करो डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे ना, अब उनका कॉल आया नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, कहीं मिलेंगे समाज में। तो ये तो सबके साथ होता है। और जब ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं तो कोई आप पहले नहीं हो और नहीं आगे हो, सबके साथ होता है, होता रहेगा। लेकिन लोग हैं उनकी जैसी भावना रहती है वैसे कमेंट करते हैं। लेकिन अब जैसे और भी जो हमारे दर्शक लोग हैं वो इस आयुर्वेदिक जो पद्धति है, प्राचीन पद्धति लोग अपनाते हैं गांव में। ये तो आप और हम सब देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चे को जुकाम होता है तो कैसे किया जाता है, एक बुजुर्ग को, ये तमाम सारी चीज़ें उन्हें पता है। लू लग जाती है तो कैसे वो है इनका इलाज किया जाता है। लेकिन अब जैसे ये कोविड के बाद इसकी वैल्यू बढ़ी, आयुर्वेदिक बहुत पद्धति है जो चिकित्सक कितना कुछ जो है कर सकता है, कितना वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल है कि इसको मतलब
अपने आदरणीय पीएम मोदी साहब उन्होंने बहुत इसको आगे बढ़ाया है। मतलब ये कोविड है तो उसके बाद एम्स खोल दिया, आयुर्वेद एम्स खोल दिया गोवा में। और आप उनको लोगों को पता नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब आयुर्वेद हॉस्पिटल है, पर लोगों को पता ही नहीं कि लोग आज के समय में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बिल्कुल वो ये चीज जैसे मैं इसमें सेंट्री के अंदर ही अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, किसी को पता नहीं है। किसी को वो बबूल की बीच है, हाँ। लोगों को पता नहीं, हम गए थे वहाँ। हाँ। तो डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने पूछा कि कोई आते हैं कि लोग शायद अभी तक वैल्यू नहीं समझे। हाँ, तो वही ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू नहीं समझते लोग, टाइम समझते, मतलब टाइम उनको सही है कि 2 घंटों में सही होना चाहिए, बाकी अपन मरे नहीं मरे उससे अपन को पता है कि इसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। एलोपैथी की दवाई अपन को पता है 2 दिन में जो सही कर रहा है वो साइड इफेक्ट है, वो उनको कोई इफेक्ट नहीं, अपन सही होने से। लेकिन फिर भी लोगों को तो पता है कि 1 घंटे के अंदर कैसे तैयार हो। हाँ, 1 घंटे के अंदर कैसे तैयार हो, वो टाइम देखते, ऐसे नहीं देखते इसका इफेक्ट होगा, वो कुछ नहीं देखते। ऐसा नहीं कि एलोपैथी दवाई चल रही वो बहुत बढ़िया है, परंतु इसका इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद लेते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो सही, मैं भी चाहता था कि एमबीबीएस वाला मिल जाए, वो नहीं मिला, आयुर्वेद मिल गया। तो आयुर्वेद का ये इफेक्ट नहीं है और ये भी लोगों की सेवा है, और इसमें भी स्कोप आगे बहुत है, अपनी स्किल पर डिपेंड करता है, अपना घर का क्लिनिक खोल सकते हैं। और बाकी आउट ऑफ कंट्री भी बहुत है। और बाकी जैसे गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है और हर जिले में हॉस्पिटल है, अपने क्षेत्रीय गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसे तो गाँव में होंगे, तो हर जिले में हॉस्पिटल है, तो वहाँ हर जगह पोस्टें खाली पड़ी है। और इसकी भर्ती लगभग अब आने वाली है, 1534 पद ऐसे करके आयुष करके। तो वो तो है ही कि हमें किस फील्ड में जाए, अपन को तो काम करना ही पड़ेगा, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपनी स्किल सबसे अलग डिपेंड करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आपको विदित है, लेकिन बता दें कि जब कोविड आया था, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जिसका जो है महत्व रहा है या फिर जिसकी वैल्यू हुई है, वो है एक तो योग और दूसरा आयुर्वेदिक चिकित्सक या आयुर्वेदिक इलाज में बढ़ावा हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस पर अधिक ध्यान दिया। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि स्वयं की जो माता जी था उनको भी जो है आयुर्वेदिक के इलाज से फायदा हुआ, कहीं न कहीं नीट में उनका नहीं हुआ तो यहाँ हो गया उनका 30वीं रैंक में। तो अब जैसे ये जो आपका कॉलेज जो प्रोसेसिंग है, जैसे कि राजस्थान के अंदर टॉप सेकंड नंबर पर है, जैसे कि फर्स्ट जोधपुर है और सेकंड उदयपुर, यहाँ क्या होती है पीजी होती है, इसलिए इन कॉलेज को मतलब जो बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, जो लेते हैं नहीं वो, ऐसे तो भरतपुर बीकानेर लगभग जिलों में है ही कॉलेज, पर ये जो टॉप कॉलेज है यहाँ से कर लेता है तो उसके लिए आगे रास्ते खुले हैं सबको। अपन को पता है अच्छे कॉलेज से डिग्री होगी तो लोग अपन बुलाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई, क्योंकि आजकल कॉलेज भी देखते हैं भाई कि वो कौन सा के मदन मोहन मौलवी नाम से जानते हैं। मैं गया था कॉलेज विजिट भी किया था, बहुत पुराना कॉलेज था, तो वहाँ जो रहने के लिए होटल वगैरह जो अपन को देते हैं वो बहुत पुराने समय के राजा महिला को बने थे, कोठियों के रूम में बने हुए थे। तो वो तो एक देखने का नजारा था भाई, बढ़िया बने हुए, बाकी उसमें तो अपन क्योंकि वो तो पुराना बहुत हो गया। उससे जब हॉस्पिटल की बहुत क्वालिटी थी, अंदर मरीज आ रहे थे लेके पूरे। उस कॉलेज में आपकी कौन सी रैंक थी? उस कॉलेज में मेरी 3री रैंक थी। हाँ, मतलब ऑल राजस्थान में मैं तो 30वीं। उस कॉलेज में जिसमें मेरा अलोकेट हुआ है उसमें मेरे 508 नंबर थे नीट में। उस हिसाब से मेरे उस कॉलेज में जो लिस्ट कॉलेज प्रोफेशन निकल हम वहाँ गए थे, तो वहाँ 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। उसके बाद कॉलेज का के भाई घूमो, ऐसे विजिट करवाया, तो उसमें बोला कि हनुमान राम आपकी 3री रैंक है। मेरे को बोला अपन यहाँ भी बेस्ट ही लग गए 3री रैंक थी। तो जैसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, फर्स्ट बार में जब सफल नहीं होते हैं, सेकंड थर्ड और ये आपकी 5th वर्ष था जिसमें कोविड भी साथ में था, तो अब जैसे उसमें निराशा तो होती है, लेकिन निराशा के बाद यदि कोई सफलता मिलती है तो खुशी शायद खुशी तो वो तो मिलती है। रिजल्ट आने से पहले, इसका रिजल्ट आने से मेरे को ये तो पता था कि हमको अलोकेट होना है, तो मैंने तो सेव रखे थे, पोस्ट वोस्ट मेरी फोटो लगेंगे यार, लोगों को बताएंगे कि अपन सेलेक्ट हुए, कोई नहीं लगेगा तो ऐसे मेरे को खुशी थी कि मतलब 5 साल हो गए कोई हुआ नहीं अपना सिलेक्शन। लोगों का भी विश्वास उठ गया कि फर्जी है, क्या है, बात कोचिंग कर रहा है, कुछ नहीं होना था कि अपन बताते लोगों से मैं कि 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, वो लोग कुछ नहीं समझते, वो नहीं पूछते तेरा नंबर आया या नहीं आया, बस उनका एक ही क्वेश्चन है, बाकी कोई नहीं। तो आज तो लोगों को यही पता नहीं कितने साल की डिग्री होती है, इसमें क्या होता है, वो भी सब कुछ पूछते हैं, बायोडाटा की सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उनको तो यही पता नहीं कि आपके भाई सिलेक्शन हो गया, कि हाँ आपके सिलेक्शन तो हो गया, पर हमको तो ये पता ही था ये तो होशियार था, होना ही था। तो आपकी राय बदल गई, ये होता है, सबके साथ होता है। वो मिसिल देखे तो मेरे पिताजी गाड़ी ड्राइवर है और माताजी की ऐसे फिक्स तबीयत सही रहती नहीं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, और सिस्टर भी बाहर पढ़ाई करती है और मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो गाड़ी पर तो आपको पता ही है कितना क्या होता है। और खेती है, खेती घर पर हम दोनों पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ करने वाला है नहीं, वही लोगों को दूसरों को देकर ऐसे कुछ करवा रहे। तो मतलब देखे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करता था तो करते थे, ऐसे 2-3 लोग हैं वो सपोर्ट भी करते थे। और पापा भी, मतलब पापा ने कभी मना नहीं किया, इस बार बोला तेरा मन है तो एमबीबीएस के लिए और ट्राई कर ले, और तेरा मन है तो यार भी ले ले, मेरी तरफ से तेरे को
मना है नहीं। जो तेरे मतलब अब तक तो मैं कमा रहा हूँ, तब तक तो मैं तेरे को कोई मना कर रहा नहीं हूँ। अपन को वो सपोर्ट मिलता है भाई पापा। बाकी मन में तो अपन को पता होता है सब जिम्मेदारी मैं ही भाई हूँ, अपन को पता होता है सब कुछ पीछे आगे अपने पर जिम्मेदारी बहन बहन की शादी भी करनी है, उनको और- पढ़ाना है, आपका खुद का खर्चा, वहाँ बीमार है और सही। इतनी इनकम भी तो नहीं है। तो शायद ये सारी चीजें आपके उस संघर्ष में हाँ। सहयोग करती थी। सब कुछ करती थी वो, मतलब संघर्ष जैसे मान लो किताबों को लेकर बैठते थे तब ये ध्यान में आता था? ध्यान में ऐसे भी आता था। कभी कभी ऐसे मूड में होता है कि अपन यार कि अपन से कोई ऐसे है कि मेरे साथ क्लास में वो कोई ऐसे है कि दुकान पर जा रहा है, कोई होटल पर जा रहा है, उसको यार 20,000 रुपये दे रहे मंथली, अपन यहाँ घिसा रहे, कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है और घर की कंडीशन क्या है, वो सब कुछ ऐसे मन में आते थे विचार आते थे। फिर कभी जोश भी उठता था यार डॉक्टर बन जाऊंगा तो पापा कहीं भी जाएंगे, पापा को ऐसे बोलेंगे कोई पड़ोस के इसका लड़का डॉक्टर है, तो वो एक मतलब अपने आप में कोई छोटी डिग्री होती नहीं है। चाहे एमबीबीएस की आयुर्वेद तो डॉक्टर होता है, वो मानव की सेवा करने का उसको मौका मिलता है। तो एक वो बहुत बढ़िया है कि पापा को कोई बोल दे कि इसका बेटा डॉक्टर, वो अपने लिए इतना कुब है। और बिल्कुल एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप बताइए जरूर, क्योंकि अपना जो ये क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान अभी जो एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत से बच्चे और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट जो है प्रयास में वो डॉक्टर बने। तो लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा, यदि बच्चे का मन है कि मेरे को डॉक्टर बनना, पहली बात तो मन होना चाहिए उसका, बिना मन से प्रेशर नहीं देना किसी पास पड़ोसी में देख कर इसका डॉक्टर, इसका बेटा डॉक्टर है, तेरे को ही डॉक्टर बनना पड़ेगा, वो ऐसा इसको नहीं बोलना। भाई तेरा मन है तो मन है उसका, बच्चे ने मन बना लिया तो फिर अच्छी ढंग से इंस्टीट्यूट ढूंढना, कोचिंग करवाना, 1 अटेम्प्ट में हो 2 अटेम्प्ट में हो, ये पक्का है कि मेहनत करेगा तो उसको सफलता जरूर। मेरे को 5 अटेम्प्ट लग गए, उसके बाद मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ तो फिर निराश होने से क्या होता है, अपन को सेकंड ऑप्शन आयुर्वेद तो मिला, यही नहीं मिलता अपन क्या करते हैं, तो ऐसे निराश होना नहीं, उसको तैयारी कराते रहना। बाकी ये कि सपोर्ट तो फुल रखना है। बाकी आजकल बताइए सोशल मीडिया ज़्यादा है, ये मतलब यूज़ करेंगे तो मैंने मेरे ऐसे देखो सोशल मीडिया अकाउंट थे, मैं सेंट्रली रहता था पर मैं सीकर गया था तैयारी करने के, उसके बाद में मैंने कोई यूज़ नहीं किया। मतलब 4 साल तो मैंने फ़ोन हाथ में नहीं लिया था, एक बड़े वाला फ़ोन था, मेरा रूममेट था उसका फ़ोन रखता था। अब क्या है कोई मतलब मैं ज़्यादा कॉन्टेक्ट रखता नहीं था, किसी से कॉल और करना वगैरह, घर पर कॉल करता था एक पहले वो मैंने बताया था मेरे काका जी सुरेश, उनको कॉल करता था, उनको कॉल करता था तो क्या हॉस्टल में बच्चे बहुत होते हैं, लगभग 50-60 थे, तो जो मिलता उसके फोन के थोड़े 2 मिनट फोन दें तो अलग अलग फोन से करता, घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर कौन से तेरे पे, किस फोन पर करे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने नंबर जैसे घर पर और उन्होंने सेट कर दिए 10 नंबर के, मान कौन से पर करे, क्योंकि हॉस्टल में ऐसे टाइम हमको फिक्स देते थे भाई कि आधा घंटा आप बात कर लो, तो आपका फोन है, पहले आप अपने घर से बात करेंगे फिर मेरी प्रायोरिटी होगी, उस हिसाब से कभी उनको टाइम ज़्यादा लगता, अपने जो मिला वही को ऐसे करके 4 साल संघर्ष किया, नंबर आया नहीं। फिर सोचा यार अपने ये संघर्ष का कोई अपन खुद ही देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर सोचा अपन फोन लेके जाए, इस बार ये होगा क्या पता सिलेक्शन। तो मैं 5 अटेम्प्ट फोन लेके गया तो उसमें क्या है फोन यूज लेने के तरीके पर डिपेंड करता है, जैसे गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ लेके गए तो मैं क्या है जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, उसकी क्लास देख ली और बाकी फोन रख दिया। लाइब्रेरी में होता तो पास में ऐसे बना होता है बॉक्स, उसमें डाल दिया, अपन को ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मान लो अपन 4 घंटा पढ़ गए, उसके बाद टॉपिक लिख दिए कॉपी पर, देखते वो देखिए। यदि अपने व्हाट्सएप वगैरह ये सोशल मीडिया होगा तो उसका मैसेज आएगा तो अपन सीधे उस पर जाएंगे, वो डाउनलोड होते नहीं थे, सीधे यूट्यूब खोलता और यूट्यूब पर वगैरह सब कुछ वीडियो, मतलब ऐसे क्लासेस बहुत बढ़िया है। यदि कोई बच्चा मतलब पढ़ना चाहता है और ऐसे फाइनेंशियल से नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत क्लासेस पढ़ी, वो सेल्फ कर सकता है। मेरे साथ वाले ऐसे बच्चे भी सेल्फ करके भी लगे आयुर्वेद में, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें आयुर्वेद डिग्री करने के बाद में आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अपने राजस्थान में इतना ये वैल्यू नहीं समझते हो कि मतलब हाँ ठीक है आयुर्वेद आपको पता ही था कि यहाँ हॉस्पिटल है, अपने सेंट्री में भी है, ये आज पता चलेगा जो लोगों को, अपने बोला है कि सेंट्री में आयुर्वेद हॉस्पिटल है यहाँ, पता नहीं। डॉक्टर साहब आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना और साइंस लेना कैसे आया? ये मैंने 10th पास की थी वहाँ सरस्वती स्कूल से, सेंट्री से में पास करने के बाद में मैंने सोचा आर्ट्स लूँ या साइंस लूँ, परसेंटेज भी ठीक थे 91 थे। तो मैं डायरेक्टर साहब से मिला दीपाराम जी से, तो उन्होंने कहा यार साइंस ले तो बढ़िया स्कोप है, बाकी आर्ट्स तो तेरी इच्छा है। मैंने सोचा साइंस ले लूँ, सर ने कहा है तो आगे इसको वहाँ अपन समझते नहीं थे, 10 के बाद जो रास्ता दिखाता है नहीं सर या फिर कोई गाइडेंस उनका, उन गुरुदेव का बहुत योगदान होता है अपन को किस रास्ते जाना है। तो वो सर ने बोला मैंने साइंस ले ली, 11th वहीं से की और 12th वहीं से की। तो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था स्कूल का, मतलब मेन बात ये है कि मास्टर श्री स्कूल का बहुत मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो मैंने वहाँ साइंस में वहाँ फैकल्टी भी बढ़िया थी मैंने की तब,
वहाँ से करने के बाद परसेंटेज अच्छा था, दीवाराम ने कहा भाई तेरा मन हो तो मेडिकल फील्ड में चला जा। तो मैंने सोचा चले जाते हैं कि अब तैयारी करने के लिए, क्यों इतना पता नहीं था, ये था इन्होंने जागृति कर दी भाई, सर ने बता दिया था इसमें डॉक्टर बनते हैं मेडिकल फील्ड में। तो वहाँ से फिर मैं स्कूल 12th करने के बाद मैं बाहर चला गया कोचिंग के लिए, कोचिंग की थी। सर हमेशा हर साल मतलब पूछते ही थे भाई क्या रिजल्ट रहा, अगली बार अनुमान कहाँ क्या रहा। टचिंग में रहते थे? टचिंग में हमेशा सर टचिंग में रहते थे। जैसे मैं कॉल करता था उनके फ़ोन में नंबर आज भी सेव, मैं कॉल करता हूँ क्या अनुमान, और हमेशा रिजल्ट के बाद कॉल करते थे, बोलता कि निराश कुछ होना नहीं है, आगे तैयारी करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। जब रिजल्ट आया तो सर ने सबसे पहले बोला कि थैंक यू के अपना हो गया, स्कूल आना, मैं स्कूल गया था। अब मेन पॉइंट यही है कि सेकेंडरी में स्कूल का मैनेजमेंट है, क्योंकि खुद समान थे वहाँ बैठकर। तो हम वहाँ जैसे साइंस थी मेरे, तो वहाँ फैकल्टी टाइम से टाइम कोई मतलब ऐसे लो टाइम होता नहीं था। और साइंस वहाँ से मेरे को पता चला कि भाई हमारे पास कला से तो और भी चलती थी, पर साइंस का जो मैंने देखा था डेकोरेशन, तब मैंने सोचा यार कुछ पढ़े ही थे। और जो मैंने यहाँ डेकोरेशन देखा था वही मैं कोचिंग में गया, वही मेरे को मिला। ऐसे ज़्यादा कोई अंतर था नहीं कि अपन सोचते हैं कि यहाँ से बच्चे को के बाहर भेज देते 11th-12th, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी पढ़ने वाला वो तो यहाँ सेंट्री पढ़ जाता है 11th-12th। जो शेखावाटी में होती है वो सेम यहाँ मिलती है? हाँ सेम मिलती है। और स्कूलों में पता नहीं, मैं जिस स्कूल से मैंने पास आउट की मां सरस्वती स्कूल में ऐसा तो था। बाकी स्कूलों का मैंने विजिट किया नहीं ना, मैं कभी वहाँ पढ़ा। जिस स्कूल में पढ़ा उसमें मेरे को तो ऐसा ही लगा था, मैं कोचिंग में पढ़ रहा था, फीलिंग आई ऐसा था यार मैं पीछे गुजर कर आया हूँ 1-2 साल था तो सेम ही। क्यों मेन बात होता है मैनेजमेंट, टाइम से टाइम क्लास से लगना, एक्स्ट्रा क्लास से लगाना। तो स्कूल से मेरे को मोटिवेशन तो मिल गया था कि अपन को, और यहाँ से मेरे को क्योंकि ऐसे मैं सीधा साधा था नहीं, क्योंकि बहुत गलती करता था, तो यहाँ से मेरे को ऐसे एकदम तैयार कर दिया था सर ने, ऐसे अलग से मुर्गा बनाना। पर वो उस समय तो लगता था पनिशमेंट मिलता था, पर अब कुल मिला करके भाई सर ने उस समय बहुत मतलब अच्छा स्कोप मिलाया था, तो अपन डॉक्टर बन गए। आज मेरा नाम हनुमान है, तो हनुमान से कोई नहीं डॉक्टर साहब से बुलाएंगे, तो वो भी एक अच्छा फील होता है। मिले थे सर से मैं मिला था, सर ने कॉल किया था स्कूल आना, मैं स्कूल गया था और खूब मान सम्मान दिया, मजा आया। अब पीटा नहीं, अब तो बोला मिलते कि अपना सिलेक्शन हो गया, मगा हो गया, तो स्कूल का एक और डॉक्टर बनाया। ऐसे तो हर साल इस स्कूल से बनते ही अच्छा रिजल्ट हम देखते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और हर बार हर वर्ष भी कुछ न कुछ खेलों में भी यहाँ से अच्छा होता है। और जो यहाँ के पढ़ के गए हैं वो भी सक्सेस हुए हैं, अलग अलग फील्ड में रहे हैं। अब जैसे आप चयनित हुए, रिजल्ट आया, और सबसे पहले जैसे मान लो कि आपने जो जिसने भी बधाई दी है कौन था वो? सबसे पहले तो मेरे रिजल्ट आने के बाद मैंने फोन में रिजल्ट ओपन किया, अपन को कॉलेज मिल गए मदन मोहन माली, तो मेरी सिस्टर ने दिया था, उनके पास था रोल नंबर वगैरह, उन्होंने देखा कि तेरे को यार कॉलेज तो मिल गया यार, मेरी ड्रेस लानी पड़ेगी तेरे को मिठाई वगैरह बस नहीं ड्रेस लेके। तो सिस्टर ने सबसे पहले देखा था, और उसके बाद में क्या है, मैंने पोस्ट लगाने के बाद में तो बहुत सारों का मैसेज आया किसका गिनो किसका नहीं, तो वो फिर तो कि सबका आ ही था। बट ध्यान था ऐसे पर्सनल लोगों के जो सपोर्ट थे उनका, तो उनको पता ही था कि सब हो जाएगा। और सर ने भी जब रिजल्ट जब आया था तब मैसेज किया था स्कूल आना, ऐसे बुलाया था। बाकी ऐसे देखे तो मेन अपनी की प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाँ नींव कैसी है, नींव कैसी वो डिपेंड करता है। यदि मैं यहाँ नहीं होता, मेरे साथ वाले थे जहाँ से मैंने 8 पास की, उसके बाद में मैं 8 के बाद में 9वीं क्लास में सरस्वती स्कूल गया था, और भी कोई मतलब बच्चे वहाँ से गए थे, उनका भी मेरे को पता कहाँ है आज वो होता ही है। स्कूल का मैंने डिपेंड करता है अपन कौन सी स्कूल में गए, वहाँ से जो है रास्ता तय हो जाता है। हाँ रास्ता वहाँ से होते हो जाता है। अपन को मेन बात है कि अपन यहाँ प्रार्थना होती है, प्रार्थना मतलब मेन बात होती है, अपन छोटी अवस्था में होते हैं 11th 12th और 10th में, वहाँ से अपन को मोटिवेशन और कोई भी इनाम वगैरह ऐसे देते हैं, प्रोत्साहन मिलता है वहाँ से। तो यहाँ पर हर टेस्ट में फर्स्ट आते हैं तो अलग से इनाम मिलता, तो ऐसे मन में जागृति कि यार इस टेस्ट में नंबर लाऊंगा अच्छे, पिछले वाले में नहीं हुआ ये टॉपिक पढ़ूंगा, ऐसे करके अपन मान लो हर 7 दिन से टेस्ट होता है, तो मान लो हर 7 दिन से होता है, महीने में 3-4 टेस्ट होते हैं, उसमें से 2 टेस्ट में अच्छे नहीं, 2 में मन करता है यार अब की बार तो सर को बताऊंगा यार कि फर्स्ट रैंक लाकर तीसरी रैंक लाकर दूसरी का उनको कुछ मिलेगा उससे। ये सिस्टम कोचिंग में था और आज भी यहाँ स्कूल में ही है लगभग, क्योंकि स्कूल में अलग से ये टेस्ट लेते हैं, लगभग संडे को छुट्टी वहीं होती नहीं थी, यहीं भी छुट्टी मिलती थी नहीं संडे को, तो वो सिस्टम होता है। स्कूल का बहुत मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ का, मेरे को तो फीलिंग सेम यही थी, लगभग बाकी स्कूल होते हैं कि मैंने तो यहाँ 11th 12th यहाँ अच्छा था।
स्कूल का, यहाँ से मेरे को रास्ता मिला था। जी, बिल्कुल ये थे हनुमान राम जी, और पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिन्होंने 12th सेकेंडरी से की। उसके बाद में अच्छे लोगों का मार्गदर्शन था, उनके गुरुजनों का मार्गदर्शन था, और ये उस फील्ड में चले गए जहाँ डॉक्टर बनते हैं आगे जाके, और अच्छा प्रयास किया। एक मेहनत समय मांगती है, और उन्होंने समय खूब दिया, और बीच में कोविड भी आ गया। एक लंबा संघर्ष के बीच एक कहानी और जुड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उनके माता पिता ने, क्योंकि माँ बीमार रहती है और पिताजी कमाने वाले एक हैं और बहन पढ़ती है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हम लोग जो आसमानी खेती की जो है, जिस पर वर्षा होती है, उस पर उम्मीद रखते हैं और खेती करते हैं, तो कितना कुछ होता है या हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो है संघर्ष जो है कायम रखा, और आज संघर्ष में एक सफल डॉक्टर हमें दिया है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।